हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, एक बात बताओ, तारीफ किसको नहीं पसंद। हर किसी को पसंद आती है जब कोई आपकी तारीफ करता है। आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत कैपेबल हो, आप बहुत महान हो, आपसे अच्छा कोई नहीं है। तो हर कोई ये चाहता है कि लोग हमारी तारीफ करें। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको सिर्फ तारीफ ही पसंद होती है और वो सच्चाई सुनना नहीं चाहते। आज की हमारी जो मोटिवेशनल स्टोरी होने वाली है वो इसी टॉपिक को लेकर के है कि एक राजा जिसको सच नहीं सुनना था, जो आंखों से नहीं बल्कि अपनी सोच से अंधा था। तो चलिए आज की मोटिवेशनल स्टोरी हम शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक राजा बहुत शक्तिशाली था। उसके पास सेना थी, महल था, बहुत सारा खजाना था और वो पूरी सेना उसकी ऐसे रेडी रहती थी कि कोई बिना बताए भी अगर हमला कर दे तो भी राजा हार नहीं सकता था। लेकिन उसमें सिर्फ एक कमी थी। अब वो कमी क्या थी कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी तारीफ सुनना चाहता था। अगर कोई इंसान, कोई भी मंत्री या कोई भी राजा का खास बंदा आके राजा को उसके बारे में बता दे, उसकी कोई गलती के बारे में बता दे, तो राजा को बहुत गुस्सा आता था और राजा उन सबको अपने आप से दूर कर देता था। अब इसी सिचुएशन के साथ कि राजा को सच सुनना अच्छा ही नहीं लगता था। उसे ऐसे सुनना अच्छा नहीं लगता था कि उसके राज्य में कोई कमी है या कहीं अपने राज्य के बारे में, अपने लोगों के बारे में, किसी के बारे में भी राजा कुछ नहीं सुनना चाहता था। तो अब राजा के पास सिर्फ और सिर्फ चापलूस लोग रह गए। क्यों? क्योंकि राजा ने जो भी लोग सच बोलते थे उन सब लोगों को तो अपने आप से दूर कर दिया। अब सिर्फ चापलूस लोग उसके पास रहते हैं। अब चापलूस लोगों को ये जरूर पता था कि अगर हम राजा की सिर्फ तारीफ करते रहेंगे तभी हम सरवाइव कर सकते हैं। तो सारे लोग बोलते रहते, राजा जी आप महान हैं, आपसे महान कोई और है ही नहीं, आपसे अच्छा कोई और है ही नहीं। यही सारी बातें बोलते रहते और राजा को सच्चाई का सामना नहीं करना पड़ता। राजा को ये पता ही नहीं चल रहा था कि उसके राज्य में रियलिटी में क्या हो रहा है, क्योंकि सच बोलने वालों को तो उसने अपने आप से दूर कर दिया था। अब एक दिन एक बुजुर्ग महल में आए और उन्होंने राजा को कहा कि राजा जी, महाराज, कभी कभी लोग अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपनी सोच से अंधे होते हैं। अब राजा मुस्कुराया और उसने उस बुजुर्ग की बात को इग्नोर कर दिया। उसे लगा ऐसे ही बोल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे राज्य में सब कुछ सही है तभी सब लोग मेरी इतनी तारीफ करते रहते हैं। अगर कोई दिक्कत होती, कोई प्रॉब्लम होती तो मुझ तक आता। लेकिन वो ये नहीं सोच रहा था कि जब कोई कुछ उसको सच्चाई बताता है तब वो सुनना नहीं चाहता। अब एक बार बहुत समय तक ऐसे ही चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन धीरे धीरे राजा की जो सेना है वो कम होने लगी। क्यों? क्योंकि राजा की सेना में सिर्फ चापलूस लोग रह गए थे। जो सच बोलने वाले थे, ईमानदार लोग थे, वो सब चले गए थे, धीरे धीरे दूर होने लगे थे। अब धीरे धीरे खजाना भी कम होने लगा था। हर एक चीज राजा की कम होने लगी थी, लेकिन उसके बारे में राजा तक कोई बात पहुंचती ही नहीं थी, क्योंकि राजा सच नहीं सुनना चाहते थे, वो सच का सामना करना ही नहीं चाहते थे। अब कुछ महीनों बाद जब काफी चीजें बदल गई थी, सब कुछ चेंज हो गया था, तो एक पड़ोसी राज्य ने राजा पर हमला कर दिया। अब बात आती है कि राजा के पास सेना की कमी हो गई थी, लेकिन राजा को पता नहीं था। अब राजा के पास धन भी कम हो गया था, खजाना भी उसका कम हो गया था, जो फिर राजा को नहीं पता था। अब जब लड़ाई हुई तो राजा हार गया। तब जाकर राजा की आंखें खुली कि अगर मैं लोगों की सच्चाई सुन लेता तो शायद मैं आज एक बेहतरीन राजा होता।
लेकिन मैंने सोचा कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, सब कुछ ठीक है। उस चक्कर में, सिर्फ अपनी तारीफ सुनने के चक्कर में मैंने अपनी सेना गवा दी, मैंने अपना खजाना गवा दिया और आज मैं हार गया। मैंने अपना महल भी गवा दिया, मैंने अपना सब कुछ खत्म कर दिया। अगर आज मेरे साथ सच्चे और ईमानदार लोग खड़े होते तो मेरी सेना वैसी की वैसी होती जैसी मैंने शुरू में रखी थी। मैंने खुद ब खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि सच सुनना सबके बस की बात नहीं है। लेकिन अगर आप सच नहीं सुनोगे, आप कंफर्टेबल तो रहोगे, लेकिन आप लंबे समय तक चल नहीं पाओगे, लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाओगे। इसीलिए कहते हैं सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन अगर आप सच सुनते हो, सच बोलते हो, तो आप अपने आप को बेहतर बना सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। क्योंकि वही इंसान, ऐसा नहीं होता कि जो लोग आपकी सिर्फ तारीफ करते हैं वही आपके वेल विशर होते हैं। कभी आजमा के देखना कि जो लोग आपकी कमियां बताते हैं, कई बार वो भी हमारे वेल विशर निकल जाते हैं, क्योंकि उनकी कमियों की वजह से ही, उनकी कमियां बताने की वजह से ही हम अपने आप पर काम कर पाते हैं और हम अपने आप को बेहतर बना पाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। अब आपने इस स्टोरी से क्या सीखा? ये स्टोरी हमें यही सिखाती है कि हमें हमेशा सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए और हमेशा सच सुनना बहुत ज़रूरी होता है। आंखें बंद, लोग सिर्फ, ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ आंखों से अंधे होते हैं, कई बार लोग अपनी सोच से भी अंधे हो जाते हैं क्योंकि वो सच नहीं सुनना चाहते। तो ये थी हमारी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। अब अगर हम इस स्टोरी को आज के समय से, आज की जनरेशन से कनेक्ट करें, तो दोस्तों कई बार हम लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम भी ऐसी मझधार में फंसे होते हैं कि कोई आता है, हमारी तारीफ करता है, हमें बहुत अच्छा लगता है और हम चलते जाते हैं। लेकिन कोई अगर हमें हमारी कमी नहीं बताएगा, क्योंकि आप ये चीज सोच के देखो कि आप अपने आप को परफेक्ट मानोगे, क्योंकि हमें खुद की कमियां कभी नहीं दिखेंगी। हम अपने आप को तो यही सोचेंगे कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, हम बिल्कुल परफेक्ट हैं। लेकिन जब हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, बाहर की तरफ निकलते हैं, तब हमें 4 लोग देखते हैं। 4 लोगों में से 2 लोग ऐसे होंगे जो हमें, हमारे को, जिनको हमसे कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। तो जो बेनिफिट होगा तो वो हमारी चापलूसी करेंगे कि हाँ यार ये अच्छा है, मैं अगर इसको अच्छा अच्छा बोलता रहूंगा, इसकी गुड बुक्स में रहूंगा, तो मेरा सारा काम अच्छा होता चला जाएगा। 2 लोग ऐसे होंगे जो सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे चलना पसंद करते होंगे। अब वो जो 2 लोग हैं, वो आप में अगर उनको कोई कमी नजर आती है तो वो आपको जरूर बताएंगे। क्यों? तो असली वेल विशर कौन हुआ? अब आप खुद सोच के देखो। ये वाले 2 लोग कि जो अपना बेनिफिट देख रहे हैं, अपने बेनिफिट के लिए वो आपकी चापलूसी कर रहे हैं, या फिर ये वाले 2 लोग जो आपको सच्चाई और ईमानदारी से आपकी कमी बता रहे हैं ताकि आप उस कमी पर काम कर सको, और जैसे जैसे आप अपनी कमियों से उभर कर आते हो तो आप एक अच्छे इंसान बनते हो, आप एक बेहतर इंसान बन सकते हो। तो दोस्तों, अब आप सोच लो कि आपको क्या बनना है। आप चापलूस बनना चाहते हो या फिर आप सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहते हो? और आप क्या सुनना चाहते हो? सिर्फ अपनी तारीफ, या कभी कभी हम अपनी कमियां भी सुन लेनी चाहिए जो हमें बेहतर बनाने में हमारी मदद करती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। आई होप आप लोगों को मेरी मोटिवेशनल स्टोरीज पसंद आती हैं। अगर आती हैं, कुछ सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरी हर एक वीडियो में एक ना एक लेसन ज़रूर होता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करके ज़रूर बताओ आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला और आप क्या बनोगे। आप चापलूस बनना चाहोगे या फिर सच्चाई के रास्ते पे चलोगे? तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।